लोकसभा के सदस्य क्या कहेंगे तो लोकसभा सांसद, और राज्यसभा के सदस्य क्या कहेंगे तो राज्यसभा सांसद। उसी तरह विधानसभा के सदस्य क्या कहेंगे, एमएलए कहेंगे, तथा विधान परिषद के सदस्य क्या कहेंगे, एमएलसी कहेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद ये सभी हमारे देश के शासन प्रणाली का अभिन्न अंग है। इन्हीं चारों स्तंभ के आधार पर ही हमारे देश का शासन प्रणाली व कानून व्यवस्था टिका हुआ है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है साथियों, जहां जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके जिसे चाहे उसे अपना नेता चुन करके लोकसभा और विधानसभा में भेज सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद में क्या क्या अंतर होते हैं तथा उनमें क्या क्या समानताएं होती है। क्योंकि हमारा देश विभिन्न राज्यों का एक संघ है, इसलिए देश में दो तरह के शासन व्यवस्था है दोस्तों। एक तो केंद्र स्तर पर यानी कि पूरे देश के लिए, तथा दूसरा राज्य स्तर पर यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए। देश के कानून व शासन व्यवस्था के प्रति केंद्र सरकार उत्तरदायी होता है तथा राज्य का शासन व्यवस्था राज्य सरकार के प्रति निर्भर रहता है। आसान शब्दों में कहें दोस्तों तो केंद्र में शासन व्यवस्था के लिए लोकसभा और राज्यसभा होती है, और वहीं राज्य के शासन व्यवस्था के लिए विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में अंतर को जानेंगे, उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर अंत में यह भी जानेंगे कि इन सभी में क्या क्या समानताएं होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ अवश्य ही लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, लोकसभा यानी कि लोगों की सभा, जनता की सभा। तो लोकसभा के सदस्यों को जनता सीधे तौर पर चुनती है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, जबकि राज्यसभा के सदस्य का चयन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। लोकसभा को निम्न सदन व प्रथम सदन कहा जाता है, जो कि एक अस्थायी सदन होता है जिसे राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है। जबकि राज्यसभा एक उच्च सदन होता है व द्वितीय सदन होता है, जो कि एक स्थायी सदन होता है जिसे कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता। देश में इमरजेंसी लगने पर भी राज्यसभा की कार्यवाही चलती रहती है। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 तक हो सकती है, और वर्तमान में अभी कितनी है तो 543 सदस्य। जबकि राज्यसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 तक हो सकती है, और अभी वर्तमान में कितनी है तो 245 सदस्य हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। चलिए कुछ अंतर और देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मध्य। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। वो व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता व समाज सेवा क्षेत्र से संबंध रखता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। कितने सदस्य को तो 12 सदस्य को। लेकिन लोकसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या अंतर है उसके बारे में। देखिए साथियों, विधानसभा सभी राज्य में अनिवार्य रूप से होती है, निश्चित रूप से होती है, जबकि विधान परिषद किसी किसी राज्य में होती है और किसी किसी राज्य में नहीं होती है। तो यदि आपके राज्य में विधान परिषद है तो क्यों है, और यदि आपके राज्य में विधान परिषद नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में आप खुद जान जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, यहाँ पर विधानसभा के सदस्य को जनता सीधे चुनती है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा, जबकि विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन चयन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा। विधानसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसे राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है, जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जिसे राज्यपाल कभी भी भंग नहीं कर सकता। अब हम बात करें विधानसभा के सदस्य संख्या के बारे में, तो विधानसभा में सदस्य की संख्या अधिकतम 500 तक हो सकती है, जबकि न्यूनतम 60 तक होना चाहिए किसी भी राज्य में। तो यहाँ पर हमारे देश में 3 राज्य ऐसे हैं जो कि अपवाद हैं इस नियम के तहत, जहाँ पर 60 से कम
है लगभग 40-32 इस तरह के जो है विधानसभा की सदस्य की संख्या है, तो वो अपवाद हैं, तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं विधान परिषद के बारे में, जहाँ पर अधिकतम संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उस राज्य में विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, क्योंकि अधिकतम सदस्य विधानसभा में जितना सदस्य है उसका 1/3 अधिकतम होना है और न्यूनतम किसी भी हालत में 40 होना है, उससे कम होगा तो विधान परिषद नहीं होगा। तो मान लिया जाए हम जो है यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, किसी भी राज्य में कितना सीट है 120, तो उसका 1/3 कितना होगा 1/3 होगा, तो कितना आएगा 40। तो 40 यानी कि न्यूनतम सीमा को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर 120 जो है एमएलए हैं किसी राज्य में, तो ठीक है, तो वहाँ पर विधान परिषद जो है अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पर जो है मांग कर सकते हैं वो लोग। और ये 40 जो है 1/3 वाले नियम का भी फॉलो कर रहा है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों सीमा का फॉलो कर रहा है। यानी कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन तब किया जा सकता है जब उस विधानसभा में न्यूनतम कितना सदस्य होना चाहिए 120 सदस्य। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ बड़े बड़े राज्यों में ही विधान परिषद की स्थापना क्यों किया जाता है। तो न्यूनतम 120 होना चाहिए विधायकों की संख्या किसी भी राज्य में, तब जो है वहाँ सरकार विधान परिषद के लिए मांग कर सकती है, और यदि मांग नहीं करती है तो वहाँ पर जो है विधान परिषद की स्थापना नहीं किया जाएगा। और मांग करने के लिए कितना होना चाहिए, इतना अनिवार्य होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर अपवाद के बारे में देखते हैं, वो कौन कौन से राज्य है जो न्यूनतम सदस्य संख्या विधानसभा के फॉलो नहीं करती उस नियम को। तो 3 राज्य ऐसे हैं, गोवा, सिक्किम और मिजोरम, जहाँ पर 40, 32 और 40 की संख्या में विधानसभा सदस्य हैं, जबकि विधान परिषद में किसी भी राज्य में कोई अपवाद नहीं है। जो दोनों नियम है यहाँ पर, इन सभी नियम का जो है फॉलो करके विधान परिषद का गठन किया गया है। तो चलिए अब वो कौन कौन से 6 राज्य हैं उसके बारे में हम देखते हैं जहाँ पर विधान परिषद का जो है गठन किया गया है। तो देखिए, विधानसभा सभी राज्य में होती है, ठीक है, लेकिन विधान परिषद किसी किसी राज्य में होती है। देश में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य शामिल है, जहाँ पर विधान परिषद स्थित है। अब यहाँ पर और अंतर देख लीजिए विधानसभा में। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए, तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष का समय चाहिए। विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है, तो विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। एमएलए फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली यानी विधानसभा, काउंसिल यानी परिषद। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, समानता के बारे में, कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या समानताएं हैं उसके बारे में। तो देखिए, केंद्र में लोकसभा है तो उसकी तरह राज्य में क्या है, विधानसभा है। केंद्र में राज्यसभा का गठन किया गया है, तो राज्यों में जो है विधान परिषद का भी प्रावधान है। तो जिस राज्य में लागू होता है, जो शर्त आपको बताया है उसी के अनुसार, तो उसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या क्या समानताएं हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, जो लोकसभा का जो है सभी जो नियम है वो विधानसभा में भी फॉलो होता है। जैसे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, तो विधानसभा का भी 5 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, तो विधानसभा का भी 25। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष, तो विधान परिषद का भी 6 वर्ष। यहाँ 30 वर्ष आयु चाहिए न्यूनतम, तो यहाँ भी 30 वर्ष चाहिए। इस तरह से बहुत कुछ समानताएं हैं। यदि आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आराम से जो है आप समानताएं जो है खुद से जान जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार में क्या होता है, मुख्य राष्ट्रपति होता है वैधानिक रूप से, और राज्य सरकार में राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति क्या अधिकार होता है, क्षमादान का, तो राज्यपाल को भी क्षमादान का अधिकार होता है कुछ कुछ मामलों में। और केंद्र का जो है शासन का प्रमुख क्या होता है, प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य सरकार का प्रमुख क्या होता है, मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, तो राज्य में भी राज्य मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है।
केंद्र का सरकार बनाने के लिए जनता जो है सीधे वोट के जरिए सांसद चुनती है, तो राज्य में सरकार बनाने के लिए जनता विधायक चुनती है अपनी वोट से, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा। तो इस तरह से बहुत कुछ समानताएं हैं और बहुत कुछ असमानताएं भी हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथियों प्लीज़ आप इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आप एक अच्छा सा कमेंट भी करिएगा और बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह शासन व्यवस्था जो संविधान में रूल नियम है ये सही है या नहीं है, क्या संशोधन चाहिए, क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ अच्छा नहीं है, क्या सुधार होना चाहिए, इसके बारे में कमेंट करके भी बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।